मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी कोई साखी, सत्संग या रूहानी विचार अपलोड करें तो वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साध संगत जी, कभी ना कभी हमारे अंदर यह ख्याल ज़रूर आता है कि आखिर हम कौन हैं, हमारा वजूद क्या है, हम किस लिए इस धरती पर आए हैं और हम क्या हैं। अगर हम ना होते तो क्या होता। साध संगत जी, संत सतगुरु बताते हैं कि जब कुछ नहीं था, ये धरती आसमान चांद तारे कुछ भी नहीं था, ये सृष्टि भी नहीं थी, तब सिर्फ नाम था, वो परमात्मा था। उस मालिक ने, उस परमात्मा ने फिर इस सृष्टि की सृजना की। क्यों सृजना की? यह तो उस मालिक की मर्जी थी, उसकी मौज थी। उसने चांद तारे ज़मीन आसमां सब कुछ बनाया, भाव ये सृष्टि बनाई। कहा जाता है कि सब रूहें उसी के पास थी। फिर उसने 84 लाख जूनियों को बनाया और आखिर में इंसान की जूनी बनाई और रूहों को धरती पर जाने का हुक्म दिया। कुछ रूहें इस सृष्टि में आना नहीं चाहती थी, वे मालिक के पास ही हमेशा रहना चाहती थी। फिर मालिक ने उन रूहों से वादा किया और कहा कि तुम भी जाओ और तुम्हें लेने मैं खुद गुरु के रूप में आऊँगा। और इस सृष्टि का कंट्रोल उसने काल के हवाले कर दिया। अब काल जिसे चाहे उस जीव को नचा रहा है, पर जो रूहें वापस उस मालिक के पास जाना चाहती हैं, उनको फिर गुरु के रूप में वह मालिक मिलता है। उनको नाम की दात देकर उनको नाम बख्श देता है और उन्हें मालिक के पास ले जाता है। गुरु उन रूहों को बिल्कुल अपनी तरफ नहीं बुलाता जो उनकी नहीं होती। ईसा मसीह ने भी कहा है कि मैं सिर्फ अपनी भेड़ें लेने आया हूँ, बाकी मनमुख लोगों को वो नहीं छेड़ते। वो सिर्फ अपनी रूहें लेने आते हैं। वो अपनी रूहें लेने के लिए इंसानी जामे में गुरु के रूप में आता है, क्योंकि हम इंसान की ही भाषा समझ सकते हैं। जो लोग जीते जी गुरु से फ़ायदा उठा लेते हैं, वो इस 84 लाख जूनों के बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं। अगर कोई नाम लेकर भक्ति नहीं करता तो उसे फिर इंसान का ही जामा मिलता है, फिर उसे भक्ति करनी पड़ती है। किसी को 1 जन्म लगते हैं तो किसी को 2-3 जन्म लग जाते हैं, पर उसका पार उतारा जरूर होता है। हमें ये जन्म उस मालिक की इबादत के लिए मिला है, उसकी भक्ति के लिए मिला है। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें गुरु मिला है। हमारे बड़े ऊंचे भाग हैं जो हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। जिन लोगों को गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें पूरे गुरु की खोज करनी चाहिए, पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि मालिक के घर वापस जाने का रास्ता गुरु को मालूम होता है। वो जीव को नामदान देकर उस गुप्त रास्ते के बारे में बता देता है। यह अब हमारे पास आखिरी मौका है, फिर पता नहीं कब ये इंसानी देह हमें प्राप्त हो। बानी में भी अर्ज किया है कि 184 जून सुबाई मानस को प्रभ दी बड़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। अब हम सीढ़ी के आखिरी डंडे पर हैं। अगर कोशिश करेंगे तो छत पर चढ़ जाएंगे। अगर हमारा पैर फिसला तो पता नहीं कहाँ जाकर गिरें, कौन से जामे में जन्म लेना पड़े। हम रोज़ देखते ही हैं कि निचली जूनों का क्या हाल है, किस तरह जीव जंतु तड़प तड़प के मर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ भोग रहे हैं। वह बता भी नहीं सकते कि उन्हें क्या चाहिए। पर अब हमारे पास मौका है, अब हमें मालिक की इबादत कर लेनी चाहिए। हम आए ही इसलिए हैं, पर हम माया के चक्कर में उस मालिक को भूले बैठे हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए, काम काज करते हुए उस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। हमें रोज़ रोज़ भजन सिमरन करना चाहिए, रोज़ उसकी इबादत करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो 84 लाख जूनें तैयार खड़ी हैं।
कबीर साहब एक व्यक्ति को बोलते थे कि भक्ति किया करो। वो कहता था कि बच्चे अभी छोटे हैं, काम काज भी सेट करना है। काफ़ी साल के बाद कबीर साहब फिर उसके पास गए और कहा कि भक्ति किया करो, अब तो भक्ति कर लो। वो कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर भी साथ नहीं देता, फिर घर की रखवाली भी करनी होती है, कोई चोर ना आ जाए। फिर कुछ देर के बाद कबीर साहब जब वापस उस व्यक्ति के पास गए तो वह मर चुका था। कबीर साहब ने तवज्जो देकर देखा कि बाबा अब कहाँ है। तब पता चला कि उसने जाना कहाँ था। उसी घर में वह कुत्ते की जून में था। बाद में वह बैल की जून में भी पड़ा। जहाँ आसा तहाँ वासा, सो सारा जीवन बर्बाद कर लिया। पर हमने अपना जीवन बर्बाद नहीं करना। हमने यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना। हमें उस मालिक की इबादत रोज़ करनी है। जैसा हम दुनियावी कामकाज करते हैं वैसे ही हमें रोज़ भजन सिमरन को टाइम देना है और अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है और उसके बहाने में रहने की कोशिश करनी है ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। हम इस जन्म मरण के चक्कर से बच जाएं और अपने निज घर वापस जा सके। सो साथ संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आप रूहानी विचार, सत्संग या साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।